इट्स डे 2 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़ और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। जो भी हमने कल पढ़ा था उसका हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के साथ आगे डीप डाइव करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यूज़ कैसे आते हैं वो डिकोड करेंगे। अच्छा, टीचिंग अगर केवल ऐसे पढ़ाना ही होता है ना कि टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है तो हर कोई टीचर बन रहा होता है ना। तो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग टीचिंग सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसमें टीचर बोल रहा है स्टूडेंट सुन रहा है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अभी आपको बड़े बड़े वर्ड्स लग सकते हैं बट आओ हम इसको डिकोड करते हैं और आसानी से समझते हैं। कल जो पढ़ा है वो अगर आपको नहीं आता है तब भी अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहेंगे तब आपको आता रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी यूनिट है, अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग कि हम हाई वेटेज टॉपिक पहले कर लें और मैं बताना चाहूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसी यूनिट है जिसके आप क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही स्टेबल टॉपिक है, स्टेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पैटर्न समझने की ज़रूरत है। तो बिना किसी देरी के आज हम समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसे कि हमने देखा कि टीचिंग क्या होती है, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये जाना था कि टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। पहले इसको प्रोसेस बोलते थे, मतलब आप बोल सकते हो कि बाय पोलर प्रोसेस बोल सकते थे बट लोगों ने सोचा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। क्यों है ट्राइपोलर प्रोसेस? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तीनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट अगर कर रही हैं, मतलब टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम आपस तीनों में इंटरेक्ट हो रही हैं तो वो एक टीचिंग प्रोसेस आपकी सक्सेसफुली हो रही है। अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो रही है तो टीचिंग नहीं हो रही है। ठीक, टीचिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस बहुत सारे लोगों ने दी थी, उनके बारे में भी हमने बात की थी। इन केस यू मिस्ड इट, अभी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अभी जाके देखो, अभी कोई देर नहीं हुई है ना। चलो अगली बात ये, और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स दैट आर एमिंग JRF, उनके लिए बात ये है कि हम सिर्फ सरफेस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम डीप डाइव करेंगे। और अभी आप 50 दिनों में अगर साथ में जर्नी में रहते हैं तो आप देख पाएंगे किस लेवल का कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। बस आपको धीरे धीरे दिया जाएगा, एक दिन में सारा नहीं दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हैं तो मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों में से नहीं होंगे जिनको हर 10 सेकेंड 20 सेकेंड पे कोई ना कोई हुक की ज़रूरत पड़ रही होगी कि कोई ऐसी बात बोल दे कि मैं रुक जाऊँ। तो हम यहाँ पे वायरल एंगेजमेंट वाला गेम नहीं खेल रहे हैं, हम यहाँ पे रियल कंटेंट डिलीवरी का गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको रियल चीज़ें पता लगें। ठीक है, हम आपको यहाँ पे होप बेचने नहीं आए हैं कि अरे नहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे बट किससे? अपने कंटेंट से। ठीक है, अपनी समझाने की क्षमता से। तो अगर आप सीरियस हैं तो आपका ध्यान कंटेंट पे होना चाहिए, ना कि ये कि मैम का चेहरा नहीं दिख रहा, मैम बता नहीं रही है, मैम कोई ना कोई ऐसी बात नहीं बोल रही है कि हम रुक जाएं, है ना। आपको फोकस करना है कि पढ़ाया क्या जा रहा है। टीचिंग हमने जान ली कि ट्राइपोलर प्रोसेस है, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम में बात हो गई। ठीक, एंड टीचिंग इज़ पर्पसिव। टीचिंग एक पर्पसिव प्रोसेस है, मतलब ऐसा ही नहीं कि कोई भी, जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है कि कोई भी ऐसे ज्ञान देने लगता है तो हम हल्के में ले लेते हैं, है ना। तो टीचिंग क्या है? एक पर्पसिव प्रोसेस है, कभी भी रैंडम नहीं हो सकती है। हर चीज़ का एक पर्पस होता है, जैसे लाइफ में वैसे टीचिंग का भी एक पर्पस, क्लियर गोल होना चाहिए। कॉग्निटिव गोल क्या होना चाहिए? नॉलेज। अफेक्टिव गोल क्या होना चाहिए? एटीट्यूड। और साइकोमोटर क्या गोल होना चाहिए? स्किल्स। अब देखो फिर से वही बात कि आपको अगर ये एक एक लाइन लिखी दिख रही है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ है नहीं। यही मेन चीज़ें हैं, यही कीवर्ड्स हैं जो आते ही हैं, है ना। तो यही कीवर्ड्स आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे टीचिंग इज पर्पसिव आ गया तो आपके MCQs में आपको दिख सकता है, जो PYQs से रूबरू होंगे उनको मालूम होगा कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये 3 कीवर्ड्स हैं। इनका मतलब क्या है? कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, अफेक्टिव मतलब एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है पढ़ने को लेके, पढ़ाने को लेके, साइकोमोटर इज लाइक स्किल्स। ठीक, गुड टीचिंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड। गुड टीचिंग क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, नॉट टीचर सेंटर्ड होती है। हमने लर्नर सेंटर्ड टीचिंग बताई है ना, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग बताई है ना।
लर्नर सेंटर्ड टीचिंग जो हमने बताई है या फिर उसके मेथड्स बताए हैं, सारी चीज़ें बताई हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ बताई हैं हमने, तो हमने बताई हैं बेटा फाउंडेशन सीरीज़ एक हमने मास्टर सीरीज़ से पहले करी थी, उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। जिन्होंने नहीं देखी उनके पास मौका है, देख लो, अभी भी टाइम है। अगर नहीं मौका है तो इतना जान लो कि स्टूडेंट सेंटर्ड में हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को एक मेन एम मान लेते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं। यहाँ पे टीचर एक टीचर नहीं होता है, टीचर क्या होता है, एज अ गाइड होता है, एज अ फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। तो गुड टीचिंग कौन सी होती है, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, ना कि टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि लेक्चर मेथड हम देख रहे होते हैं कि टीचर आया, अपना लेक्चर दिया, चला गया। वहीं गुड टीचिंग में क्या है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड होगी, ना कि टीचर सेंटर्ड, ठीक। टीचिंग इज़ नॉट जस्ट टेलिंग। अच्छा, हमारे स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं ना जिनकी अगर हम बात करें कि वो बस पढ़ा के चले जाते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता है ना। तो वहीं भी यूजीसी नेट कहता है कि टीचिंग केवल बताना नहीं है, उस चीज़ को तुम कैसे बच्चों के रूह में डाल सकते हो, बच्चों के कैसे रूह में समझ में आ सकता है, कैसे सिंपली वे में टॉक करके समझा के हम बच्चों को वो चीज़ें समझा सकते हैं, है ना। रियल टीचिंग मीन्स स्टूडेंट्स एक्चुअली लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो ये वाले जो बोल्ड वाले पॉइंट है इनको बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊंगी, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको आइडिया होगा, और नहीं पढ़ते हैं तो बस को चैनल सब्सक्राइब करना है और कंसिस्टेंट रहना है। इतनी ही आपकी फ़ीस है और आप पढ़िए आराम से, आप रिज़ल्ट लेके आइए। मैगज़म्स ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। अभी तक मैंने फाउंडेशन सीरीज़ में इसको कवर अप नहीं किया था, अभी कल वाले में भी नहीं किया था। कल वाले में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था जिसमें बच्चों को लग सकता है कि आपने पूरा नहीं पढ़ाया, बट वही बच्चे अगर आज की क्लास में आ रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि कैसे चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं। ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि इन केस आपको आज कोई चीज़ ऊपर से पढ़ा दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ाई जाएगी। भले ही कल पढ़ाई जाए, परसों पढ़ाई जाए, बट वो एक सीक्वेंस में है, ठीक। आपको 50 दिन का प्लान नहीं मालूम है, हमने बनाया है, हमको मालूम है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस जितनी चीज़ें दी जा रही हैं उसको रोज़ के रोज़ पढ़ना है। कॉपी पेन लेके बैठो, मेन कीवर्ड्स नोट करो और रिवाइज़ करो रोज़ का रोज़, ठीक। और प्लीज़ बी एक्टिव इन द कमेंट बॉक्स में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ। मुझे पता होना चाहिए कि हर बच्चा किस तरीके से क्या क्या कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, जिससे मैं उसकी गलतियाँ सुधार पाऊँ, क्योंकि टाइम कम बचा है। मैगज़म्स ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। देखो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हो गया या फिर और चीज़ें हो गई, वो हर कोई पढ़ रहा है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है। लाइक व्हाट इज़ मैगज़म। मैगज़म क्या है, एक मैगज़म इज़ अ सिंपल वाइज रूल दैट एवरी गुड टीचर शुड फॉलो। मैगज़म मतलब आप एक ऐसा रास्ता मान सकते हो जो हर टीचर, अच्छे टीचर को फॉलो करना ही चाहिए, ठीक। क्या फॉलो करना चाहिए, दीज मैगज़म्स कम फ्रॉम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। क्या है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, कि कैसे स्टूडेंट असल में चीज़ें समझ पाते हैं अपनी रियल लाइफ में, ठीक। इनको अगर सोचते हुए पढ़ाया जाए बच्चों को तो वो क्या हो जाएगा, गोल्डन रूल्स ऑफ टीचिंग। मैगज़म कौन कौन सी है, आओ देखते हैं। पहली मैगज़म है हमारे पास नोन टू अननोन। कल मैं पढ़ा रही थी तो कुछ को लग रहा था कि नोन टू अननोन कैसे होगा, अननोन टू नोन होगा। नहीं बेटा, नोन टू अननोन होगा। यही वो कीवर्ड्स हैं जिनमें आप पीवाईक्यूज़ में फंसते हो, है ना। तो ऐसे समझो, नोन टू अननोन होगा। नोन टू अननोन कैसे होगा कि स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो देन मूव टू न्यू टॉपिक्स। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग आई एम गुड टीचिंग और वट एवर, बट आज मैंने क्या किया कि जो पहली लाइन मैंने आपको कल पढ़ाई थी वही पहली लाइन मैंने आज पढ़ाई। तो पहले हमने आपको नोन बताया है, नोन से हम किस पे आए हैं, अननोन पे आए हैं। अब याद रहेगा। तो आपको बच्चे को, किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाना है, आप अगर ये एग्ज़ाम निकालेंगे तब भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे जाके, तो आपको क्या मैगज़म्स याद रखनी है, याद रखनी है कि आपको नोन टू अननोन जाना है। मतलब बच्चे को जो आता है पहले उससे स्टार्ट करना है, फिर न्यू टॉपिक्स पे जाना है। आप एक साथ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाने लग सकते हैं ना, इसलिए आपको क्या करना है, नोन टू अननोन पे जाना है। बिफोर टीचिंग फोटोसिंथेसिस आस्क, डू यू नो प्लांट नीड सनलाइट, देन बिल्ड फ्रॉम डेट। ये एग्जाम्पल है, जिन बच्चों को यहाँ से नहीं समझ आ रहा है यहाँ से तो 100% समझ आ ही जाएगा। ऐसे नोट्स बने हुए हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल कॉम्प्लेक्स में क्या है कि
सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, मतलब फर्स्ट टीच द इजी वर्जन देन हार्डर देन डीपर द वर्जन। यही तो हम कर रहे हैं कि हमने फाउंडेशन सीरीज़ में अपना इजी वर्जन जो भी जितना भी बेसिक्स बच्चों को आना चाहिए वो सब बता दिया। मास्टर सीरीज़ में हम डीप टाइप कर रहे हैं और अभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। लाइक टीच बेसिक एडिशन फ्रॉम बिफोर एल्जेब्रा, टीच सिंपल सेंटेंसेस बिफोर ग्रामर रूल्स। ठीक। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि फर्स्ट शो रियल फिजिकल थिंग्स देन एक्सप्लेन द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं आपको मुझे बताना हो कि स्फेयर का ये वॉल्यूम होता है ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम बताने से अच्छा है कि पहले मैं आपको स्फेयर दिखा दूँ कि देखो ये स्फेयर होता है, ये बॉल जैसी चीज़ है जो स्फेयर, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो फिर उसका फॉर्मूला बताऊँ, पहले रेडियस बताऊँ, है ना। तो वो वाली चीज़, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फर्स्ट शो द रियल फिजिकल थिंग देन एक्सप्लेन द आइडिया और कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यह हम कह सकते हैं कि शो एक्चुअल कॉइन्स देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल जब हम बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में इंडक्टिव डिडक्टिव पहले आ जाता है, उसको थोड़ा सा साइड रखे, पहले ये समझो पर्टिकुलर टू जनरल होता क्या है। कि पर्टिकुलर इज़ लाइक कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से, किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जाके आप जनरल रूल बना रहे हो। ठीक है। जिन बच्चों को आती हैं चीज़ें, जो बिगिनर नहीं हैं, आई वॉन्ट टू से कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो, आप अपने आप को टेस्ट करो। पर्टिकुलर बहुत अच्छी बात है अगर आपको आंसर पता है, बट जिनको नहीं मालूम होगा उनको एक सडन रियलाइजेशन होगा। तो आप यहाँ वीडियो पॉज करो। पर्टिकुलर टू जनरल जिस अप्रोच में हम जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे आंसर आपके सामने ही है, बट मैंने आपको यहाँ पे रोका है तो हो सकता है आपका ध्यान आ गया और आंसर दिख गया हो, है ना। चलो, पर्टिकुलर टू जनरल की बात अगर हम कर रहे हैं तो स्टार्ट विद स्पेसिफिक एग्जांपल। हम किसी एक स्पेसिफिक एग्जांपल से शुरू करते हैं और एक जनरल रूल की तरफ चले जाते हैं। लाइक शो एग्जांपल ऑफ डॉग्स, कैट, बर्ड्स, और तुमने डॉग दिखाया, कैट दिखाया और कह दिया कि यही सारे एनिमल्स हैं। तो ये क्या है? इंडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव अप्रोच इज़ लाइक आप एक कॉन्सेप्ट इंड्यूस कर रहे हो किसी एग्जाम्पल से। ठीक है, दैट इज़ इंडक्टिव अप्रोच। आ गया समझ में? होल टू पार्ट, जैसे हम नोन टू अननोन जा रहे थे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे थे, वैसे होल टू पार्ट पे जाना है। मतलब फर्स्ट गिव द बिग पिक्चर ओवरव्यू देन गो इंट्रो, उनके अंदर जाना है। ठीक। जैसे हमने आपको बताया, पहले मैप ऑफ इंडिया दिखा दिया, फिर हम आपको हर एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं। यही नहीं कि पहले हम एक एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं फिर उनको जोड़ के फिर एक मैप के बारे, दैट वुड बी सो मोनोटोनस, है ना। तो क्या करना है? होल टू पार्ट से जाना है। ये सारी मैगजीन्स हैं जो बच्चों को याद रखना है। एक गुड टीचिंग के लिए टीचर को भी याद रखनी है। आपको तो पेपर के लिए याद रखनी है, बट एक टीचर को टीचिंग के लिए याद करनी है। एनालिसिस टू सिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट ब्रेक डाउन अ टॉपिक इनटू स्मॉल पार्ट देन पुट इट ऑल टुगेदर। पहले आपको क्या करना है, इतने बड़े, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड एक इतनी बड़ी यूनिट है, इसको हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहें। फिर इसको जब हम कंबाइंड वन शॉट लाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी रेगुलर रहेंगे बच्चे, है ना, जो रेगुलर नहीं होंगे उनका कुछ ना कुछ तो गैप रह जाता है। देखो, कंसिस्टेंसी की अपनी बात होती है। तो एनालिसिस सिंथेसिस की बात करूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि first break down into a topic into small parts then put it all together। आगे समझ में? लाइक अगर तुम कोई पोम पढ़ रहे हो तो स्टडी ईच पार्ट ऑफ अ पोएम सेपरेटली देन अंडरस्टैंड द होल पोएम मीनिंग। ठीक। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का यह मतलब है कि टीच इन द ऑर्डर इट फील्स नेचुरल एंड ईजी फॉर स्टूडेंट, नॉट जस्ट द टेक्स्ट बुक ऑर्डर। हम जैसे आज की दुनिया में लोग ना इमोशंस से खेलते हैं, है ना। इमोशंस एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो कोई भी आएगा खेल के चला जाएगा, अनलेस अनटिल आप बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर नहीं है। ठीक। तो साइकोलॉजिकल क्या होता है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ तो उसमें मैं आपको कोई ऐसी बात कह दूँ जो आपका पहले इमोशन छू रही हो, है ना। साइकोलॉजिकल वे में वो चीज़ें आपको ईजीली समझ आ जाएंगी इन कंपैरिजन टू लॉजिकल। टू टीच इन ऑर्डर दैट फील्स नेचुरल एंड ईजी फॉर स्टूडेंट। पहले बच्चों को वो पढ़ाओ जो ईजी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक के ऑर्डर से चलते जा रहे हो, बच्चों को समझ नहीं आ रहा। लाइक पहले बताओ कि डेमोक्रेसी क्या है, यूजिंग स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस बिफोर गिविंग द बुकिश डेफिनेशन, जो कि हमारे स्कूल्स में बहुत कम होता है, बट दिस इज़ द वे
फॉर गुड टीचिंग एंड दीज आर द मैक्सिम्स। इंडक्टिव टू डिडक्टिव, जैसे कि हम अभी अप्रोच की बात कर रहे थे, इंडक्टिव डिडक्टिव, तो उसमें हम क्या देख रहे थे, इंडक्टिव में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हैं, और वहीं डिडक्टिव में क्या होता है कि हम जनरल से पर्टिकुलर पे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व मैनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड फाइंड द रूल, दैट इज इंडक्टिव अप्रोच, देन अप्लाई द रूल टू न्यू सिचुएशन, दैट इज डिडक्टिव अप्रोच। तो ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला पार्ट है, ये आपको पेपर 1 की हर यूनिट मतलब आपको मैं बताऊं, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों यूनिट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इन केस आप अगर रिसर्च के स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं तो आपको ये काम आएगा ही आएगा। लाइक वॉच 10 आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट, कॉन्क्लूड आयरन रस्ट एंड देन टेस्ट अदर मेटल्स। आ गया समझ में? आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या मैक्सिम्स है कि नोन टू अननोन जा रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपको मेमोरी शॉर्टकट की ज़रूरत है, आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर अगर कॉन्सेप्ट ढल गया ना तो आपको कुछ और दिक्कत वाली बात नहीं है। होल टू पार्ट में जा रहे हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल एंड इंडक्टिव टू डिडक्टिव। अब हमारे ट्रैप्स क्या आते हैं, मेन पार्ट हमारा ट्रैप्स हमारे ये आते हैं कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, टीचर यूजेस एक्चुअल ऑब्जेक्ट बिफोर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, तो ये ऐसे पूछ लेता है। अब यहाँ तो आपको कॉन्क्रीट टू, ये क्या था, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, बट द थिंग इज कि जब ये ऐसे लाइन में लिखा आ जाता है ना, तब आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। आपको लगता है ये कहाँ से आ गया मैम, तो ये यहाँ से आ गया कि जो पढ़ाया था मैंने कि टीचर यूजेस एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ कर रहा है। स्फेयर वाला एग्जांपल दिया था, आया याद? बिफोर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इंडक्टिव मैथड फॉलोज विच मैक्सिम, कौन से मैक्सिम में इंडक्टिव मैथड आता है। अब बच्चे इसमें बैठ जाते हैं, क्यों बैठ जाते हैं पता नहीं, कौन सी कठिन चीज़ है मुझे भी नहीं समझ आता। आपको अगर समझ आ गया होगा तो आपको कठिन नहीं लगा होगा। इंडक्टिव मेथड में कौन सी मैक्सिम आती है, पर्टिकुलर टू जनरल। हर्बेट्रियन मेथड कौन सा फॉलो करता है, क्या ऑर्डर फॉलो करता है? हाँ अच्छा, मैंने हर्बेट्रियन मेथड नहीं बताया है, मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। इतना याद रखो कि ये लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है, ना कि साइकोलॉजिकल, ठीक। साइकोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स टीचिंग बेस्ड ऑन, साइकोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन रीडीनेस, नॉट टेक्स्ट बुक सीक्वेंस। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम उस चीज़ पे आए हैं जो हमने कल डिस्कस की थी, बट शॉर्ट में मैंने कहा था हर्बेट्रियन में पढ़ा दूँगी, तसल्ली रखने वाली बात होती है। अगली लाइन में आ गया है ना। चलो, हर्बेट्रियन हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले ये है ना, आपको दिक्कत वो हो सकती है कि पता नहीं क्या क्या कह रही हैं मैम। तो मैम ये कह रही हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं, जो आप कहते हैं लेवल तो सबके निकलेंगे, तो वो तीन लेवल होते हैं। 3 लेवल क्या होते हैं? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये मास्टर सीरीज़ डे 1 है, ठीक, जिसमें हमने आपको ये बताया था, मतलब डेली आपको आधा घंटा देना है पेपर 1 को, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आप दे सकते हो। आधा घंटा रील कम देख लेना यार, नौकरी लग जाए, है ना। तो ये क्या है, टीचिंग की ये मैंने आपको डेफिनेशन बताए थे, ये देखो ट्राइपोलर प्रोसेस बताया था, इसमें मैंने आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग बताए थे, और इसमें आपको ये टेबल दी थी। अब जिन बच्चों ने रिवाइज़ की होगी उनकी सारी टिप्स पे आ गई होंगी। आई एम अज्यूमिंग कि आपने रिवाइज़ किया होगा, नहीं किया है तो आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। तो इसमें फोकस, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, कल मैंने आपको ये एक टेबल के फॉर्मेट में दिया था, ईजी वे में। और यही चीज़ दिख रहा है, यही चीज़, सेम चीज़ आज मैं लाई हूँ आपके लिए डीप डाइव लेवल में, समझ रहे हो? क्यों लाई हूँ, दोबारा क्यों लाई हूँ? एक तो रिवीजन कराने के लिए, दूसरा बची हुई चीज़ें याद कराने के लिए। क्या बची हुई चीज़ें हैं समझ लो, इतना ज़्यादा नहीं बचा है, बस समझ लो क्या बचा है कि मेमोरी लेवल। इसको हम हर्बेट्रियन क्यों कह रहे हैं? जिन बच्चों को याद होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि ये हर्बर्ट के द्वारा प्रपोज किया गया है, प्रपोज आप कह सकते हो, या फिर ये देखो थ्योरिस्ट कह सकते हो। इसके थ्योरिस्ट कौन है? हर्बर्ट। इसके कौन है? मॉरिसन। इसके कौन है? हंट। तो बस वही तो बात है जो मैंने यहाँ आपसे कहा कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है। आपको लग गया कि हाँ आपने ये नहीं पढ़ाया है। मेमोरी लेवल, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, बस आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। मेमोरी लेवल में क्या है? हर्बेटियन है। हर्बेटियन मतलब हर्बर्ट ने जो मॉडल दिया, मतलब जो लेवल थ्योरी
दी जिसकी मेमोरी लेवल की, इसमें मेमोरी लेवल में क्या होता है, रोड लर्निंग होती है, रिपीटेशन होता है, रिकॉल बेस्ड होता है, लोएस्ट लेवल होता है और टीचर सेंटर्ड होता है। अच्छा बताओ, जब टीचर सेंटर्ड है उसे बच्चे की बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, तो वो जब आपको चीज़ें रटवाई जा रही हैं तो वो साइकोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगी या लॉजिकल ऑर्डर में चलेंगी, खुद सोचो। लॉजिकल में चलेंगी ना, नहीं समझ आया एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर थोड़ा सा आगे आ जाओ, समझ आ जाएगा। लॉजिकल ऑर्डर में चलेंगी ना, हो गया हर्बेटियन मॉडल, ठीक है। मेमोरी लेवल हर्बेटियन, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन जे मॉरिसन। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या था कि हम चीज़ें समझा रहे थे, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिलेशनशिप्स एंड मीनिंग, फोकस ऑन वाई एंड हाउ, कि ये चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ठीक। और वहीं रिफ्लेक्टिव लेवल क्या था, हंट। आप हंट याद कर लो, भले ही मेडिकल मत करो बट हंट तो याद ही रखो। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एप्लीकेशन, और ये हाईएस्ट लेवल है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है क्योंकि इतना तो कठिन भी नहीं है ना। अप्रोचेस ऑफ टीचिंग की बात मैं करूँ, अप्रोचेस टू टीचिंग की आप कैसे कैसे अप्रोच फॉलो कर सकते हो। इधर इंडक्टिव डिडक्टिव, जैसे कि मैंने बताया, इंडक्टिव क्या है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स से हम जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ जा रहे होते हैं, जिसको आप सोक्रेटिक मेथड बोल सकते हो। डिडक्टिव अप्रोच में हम जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक एप्लीकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इन दो का जरा मेरे को एक एक एग्जांपल कमेंट डाउन करो, अभी मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। मेरे को इन दोनों का, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच का एक एक एग्जांपल आई वांट इन कमेंट बॉक्स। अगर सीरियस हो तो इतना पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, इतना हाथ को दर्द देना पड़ेगा, दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीरियस नहीं हो तो तुम मौज में सुन के निकल सकते हो, है ना। लेक्चर मेथड की अगर मैं बात करूँ तो लेक्चर मेथड में हमने जाना था कि ये लार्ज ग्रुप्स के लिए होता है, पैसिव लर्निंग डेस्क होता है और टीचर जो होता है वो लेक्चर देके चला जाता है। डिस्कशन मेथड में हम डेमोक्रेटिक फॉलो करते हैं रूल्स, है ना, हम सबको मौका देते हैं डिस्कशन करने का और सब एक क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। डिस्कवरी मेथड में क्या है, जो बाय ब्रूनर है, इसमें जो स्टूडेंट है वो डिस्कवर करता है नॉलेज को थ्रू एक्सप्लोरेशन, चीज़ें एक्सप्लोर कर करके नॉलेज लेता है, दैट इज़ डिस्कवरी मेथड। अब आपको एग्जाम ट्रिक क्या याद रखनी है, जैसे विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, बताओ क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी कर रही है, अभी बताया मैंने, रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। विच मेथड वॉज प्रपोज्ड बाय ब्रूनर, यहाँ ब्रूनर क्यों लिखे हैं भाई साहब, इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया है डिस्कवरी मेथड को या इंक्वायरी मेथड को। ये एमसीक्यू ट्रैप्स हैं जिनमें बच्चे फंस जाते हैं, समझो, ये इतनी कठिन चीज़ें नहीं है फिर भी बच्चे फंस जाते हैं, समझ रहे हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके लिए, और जैसे कि हमारा ये रूल बन रहा है कि हम आपको इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि इसके आंसर्स आपको खुद को देने होंगे। इन केस आपको नहीं आते मैं आपको आंसर्स दे दूँगी, बट आई वॉन्ट कि आप लोग इसके आंसर्स कमेंट डाउन करो। चलो बताओ, विच लेवल ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी बताया यार, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तो इतना इजी था ना। अब चलो मीडियम लेवल पे आ जाते हैं। द मैक्सिमम प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अब बताओ, अब बताओ, चलो कमेंट डाउन करो। जो कल बताए थे उनके आंसर्स मैं अभी डिस्कस करूँगी, इस वाले के कल करूँगी, ठीक है। चलो बताओ आंसर। तीसरा, इन विच अप्रोच डज अ स्टूडेंट डिस्कवर नॉलेज थ्रू गाइडेड एक्सप्लोरेशन, गाइडेड एक्सप्लोरेशन से कौन सी अप्रोच में स्टूडेंट नॉलेज एक्सप्लोर करता है, गाइडेड एक्सप्लोरेशन है, सोच लो। अब आप जितना मैं समझ पा रही हूँ एलिमिनेशन तो लगा पा रहे होगे, है ना, तो एलिमिनेशन से आपको मैं हिंट दे देती हूँ, लेक्चर मेथड तो आपने हटा दिया होगा, है ना। चलो अब बचे हुए 3 में आपको आंसर देना है, आसान कर दिया मैंने। अगला है, अ टीचर शोज एक्चुअल फ्रूट्स टू स्टूडेंट बिफोर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, विच मैगजीन इज फॉलो, इट्स द ईजी वन, यू शुड नो, अभी इतनी बार बताया यार, आंसर दो। Teaching that starts with specific instances and move towards a general conclusion follows which maxim, बताओ। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से चल के वो एक जनरल कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं।
हार्ड वन क्या है? ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टीचिंग। अभी तुमने देख लिया कि लॉजिकल ऑर्डर हर्बेटियन मॉडल में है। अब मुझे ये बताओ कि साइकोलॉजिकल ऑर्डर कौन से टीचिंग में है, बताओ। टीचिंग कंटेंट इन द ऑर्डर इट अपीयर्स इन द टेक्स्ट बुक, टीचिंग इन द ऑर्डर दैट सूट्स द लर्नर इंटरेस्ट एंड रीडिंग्स, टीचिंग बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या फिर टीचिंग इन द ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सिलेबस कमिटी। ये भी इजी ही है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, है ना। चलो, इसके आंसर्स तो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, और आपको क्या करना है आज के लिए बस इतना ही। और अच्छा, अपन लोगों को उसके जानने थे ना, आओ देखते हैं। कल मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, ये रहे उसके आंसर। इन केस आपने क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। चलो देखो, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत अच्छे से आपको आता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में जो हम जा रहे थे, ये किस में जा रहे थे, आज पढ़ाया है। कल मैंने उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, बट आज तो पढ़ाया है ना, आज तो पढ़ाया है ना। आप बताओ, इसका आंसर बताने की ज़रूरत है? नहीं ना। चलो, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। इसकी डेफिनेशन, एक तो आप लोग एक्टिव नहीं हो रहे हो, तो मैं उतनी एनर्जी पुट ऑन नहीं कर पा रही हूँ। आप एक्टिव हो गए, आप फिर मेरी एनर्जी देख लेना, ठीक है। विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल है? ये यूजीसी नेट का लेवल है, ये वाले क्वेश्चंस थे अगर आप इन केस नहीं देखे थे। और इसके आंसर ये हैं। समझा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये सारा समझाया हुआ है मेरा बेटा, आपको ये इतने अच्छे से लिखे हैं कि पढ़ के समझ आ जाएंगे। अब वो बात बीओ स्मिथ ने कहा है, मैं आपको क्या समझाऊँ बताओ। एक जनरल टीचिंग प्रिंसिपल तो यही था, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना। ये प्री एक्टिव फेज ही तो था जिसमें हम प्लानिंग कर रहे थे, बताओ। क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ हो रही थी? डिस्कशन मेथड में। आप कोई चीज़ डिस्कस करोगे तभी तो क्रिटिकल थिंकिंग बनेगी बेटा। लेवल नहीं पूछा है उसने। जो बच्चे कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल तो है ही नहीं, इसमें क्रिटिकल लिखा है, तो इसमें लेवल नहीं पूछा है, इसमें टीचिंग मेथड पूछा है। अंतर है, अंतर समझो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जिनका पेपर 2 है इंग्लिश, वो मेरे को शाम को मिलना। हम शेक्सपियर्स की ट्रेजेडीज़ कॉमेडीज़ डिटेल में करने वाले हैं, और जो भी हम फेरी क्वीन की कल हम बात किए हैं, है ना, क्रिस्टोफर मार्लो, उन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल द डोज यू नीड। सब्सक्राइब द चैनल, बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट, और if you are serious you will automatically consistent in the journey। टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट रोज़ का रोज़ आपको कंटेंट मिलने वाला है। इन केस यू वांट कि मैं को लाइव आके पढ़ाऊँ तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन फॉर दैट, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं शाम को, और जिन बच्चों की क्लास नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, उनसे हम बाद में मिलते हैं। अच्छा, इसके आंसर्स भी देखे, कोई बात नहीं, इतना ध्यान आपका नहीं जा रहा है तो चीटिंग मत करना, बता देना, ठीक है। आंसर कमेंट डाउन करने हैं। और ये जो आपकी है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका आज का हमारा पार्ट हो गया। मैं कह रही हूँ रोज़ आधा घंटा दे दो पेपर 1 को, बस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।